गुड मॉर्निंग इंडिया। ये मैंने थंबनेल में क्या डाला है कि सोमवार को नेचुरल गैस में होगी काली रात, भयानक मंजर। डेफिनेटली भयानक मंजर होने वाला है। उसका रीजन भी बताऊंगा। न्यूज एनालिसिस करेंगे, क्या नेचुरल गैस की लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। शुरू से लेके आखिर तक बात करिए, टेक्निकल चार्ट लेवल वगैरह सब बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म नेचुरल गैस के एनालिसिस, नेचुरल गैस शॉर्ट टर्म लेवल, नेचुरल गैस वीकली, नेचुरल गैस इंट्राडे स्ट्रैटेजी, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बनी रही इस वीडियो में, शुरू से लेके आखिर तक देखना बहुत जरूरी है गाइस, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। फिर मुझे मत बोलना आधा अधूरा वीडियो देखे कि सर आपने क्या बोला था, क्या हो गया। ठीक है, तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। ऐसा करने से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। जल्दी से मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यूज चाहिए, जो भी चाहिए कंसल्टेशन, 8209791938। आई रिपीट, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा 8209791938। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरल गैस में। आपको तो पता ही है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हम सबसे पहले नेचुरल गैस की न्यूज का एनालिसिस करते हैं। अरे क्यों नहीं यार, इंडियन मार्केट न्यूज पे पूरा ट्रिगर करता है। ये तो इंटरनेशनल मार्केट है यार, यहाँ पे तो मुझे मुझे लगता है 50% तो न्यूज से ही ड्रिवन होता है ये। बाकी 50% टेक्निकल चार्ट और स्ट्रैटेजीज वगैरह। तो न्यूज तो देखना बनता है, हम तो देखेंगे। ठीक है, हम तो देखेंगे, हम तो पूरा एनालिसिस करेंगे भाई साहब। एक एक चिल्लड़, जब तक एक एक चिल्लड़ मार्केट से वसूल नहीं कर लेते हैं, मतलब पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान लेंगे भाई। जैसे धनिया, मैंने बोला ना, हमेशा मेरा एग्जांपल पता ही है आपको। धनिया, मतलब साला सब्जी लेने जाते हैं, 10 रुपए की सब्जी लेते हैं तो उसमें 2 रुपए का धनिया फ्री मांगते हैं, है ना। और यहाँ पे साले लाखों रुपए लगा लेते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी एनालिसिस नहीं करते हैं। तो ये यार, ये तो बड़ा, ये दोगलापन है। और अभी मैं आपका दोगलापन निकालता हूँ। ठीक है, तो ये दोगलापन है, दोगलापन ना करिए गाइस। जब आज जहां आप 2 रुपए के धनिया के लिए इतना कुछ करते हैं, डेली बेसिस, डेली रूटीन में अपना सर खपाते हैं, यहाँ पे लाखों रुपए लगाने के बाद भी आप एनालिसिस नहीं करते हैं, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। और यही मैं लेके आया हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस की। zombie whales problem in the US can't ignore. Okay, let me first go to the natural gas. मुझे ये साइट थोड़ी कन्वीनियंट लगती है दोस्तों, काफी। ठीक है ना, मुझे मेरा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगेन गाइस, वी आर जस्ट इन्फ्लुएंसर। ओके, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ब्लूमबर्ग, रीयूटर्स, oilprice.com, FX एम्पायर्स, investing.com। डिस्क्लेमर गाइस, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये प्रोफेशनल साइट्स लगती है। तो मैं इस पे न्यूज का, काफी लोग पूछते हैं सर आप कौन सी न्यूज कहाँ से देखते हो, तो मैंने ये आपको आंसर यहाँ पे क्लियरली दे दिया कि नेचुरल गैस की लेटेस्ट न्यूज वगैरह, जो भी ब्रेकिंग न्यूज वगैरह, वो मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस की न्यूज पे। गाइस पूरा वीडियो देखेगा यार, ये ठुमके ठुमके वाले इंस्टाग्राम से देखने के बजाय ये देख लो, कुछ तो जिंदगी में कुछ सबक मिल जाएगा, कुछ सीख लोगे। और सीख के जो आदमी करता है ना, वो आदमी हमेशा सक्सेसफुल रहता है। समझ रहे हो आप? बिना सीखे, ध्यान रखिएगा, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। जो लोग एक दूसरे से उधर उधर टिप लेते रहते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, जिंदगी भर बंजारों की तरह घूमते रहोगे, इधर से उधर, इधर से उधर। और सक्सेस पाने का जो चांसेस है, मुझे लगता है 5% भी नहीं रहेगा आपका। 5% तो ज्यादा बोल दिया मैंने। सप्लाई रिस्क सपोर्ट नेचुरल गैस प्राइसेस इन द नियर टर्म। ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त की न्यूज है, पढ़ लेते हैं। हालांकि उसके बाद 16 अगस्त को ऑलरेडी मार्केट कर चुका है, बट फिर भी अगर इस न्यूज का कोई पोजिशनली अगर कोई इम्पैक्ट है, तो उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए मैं हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। सप्लाई रिस्क सपोर्ट नेचुरल गैस प्राइसेस इन द नियर टर्म। सप्लाई रिस्क, आई थिंक जो गाइस नहीं जानते हैं बता देता हूँ। इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या होता है? सप्लाई चेन डिमांड। ठीक है ना, इकोनॉमिक चेन क्या होती है? सप्लाई एंड डिमांड। कि भाई जहां जहां ज्यादा डिमांड है, वहां सप्लाई ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, राइट। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, सप्लाई कम। तो अगर डिमांड कम है तो फिर सप्लाई क्यों करेगा आदमी? भाई अगर मार्केट में आपने कपड़े की दुकान लगा रखी है, लेकिन वो कपड़ा खरीदने वाला ही कोई नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो आप फिर उसको गोदाम में रख के करोगे भी क्या? आप भी बोलोगे चलो इसको अब रखते ही नहीं, बनाते ही नहीं कपड़ा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सप्लाई रिस्क सपोर्ट नेचुरल गैस प्राइसेस इन द नियर टर्म। व्हाट इट इज, मैं पहले इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, फिर हिंदी में। Plant maintenance in Norway, Europe top gas suppliers could increase gas LNG price in this summer. Geopolitical tension in the Middle East, Ukraine raised concerns about gas supply disruption. काफी लोग मुझे बोल रहे हैं सर यूरोपियन एलएनजी, सर यूरोपियन नेचुरल गैस, समर का सीजन आ रहा है, गर्मी में क्या वो अपना गैस का कंजप्शन बढ़ाएंगे, ये करेंगे। कभी लोग बोलते हैं कि सर सर्दियां आ रही तो सर्दियों में नेचुरल गैस ज्यादा कंजप्शन होगी तो उसमें बढ़ाएंगे। तो सर्दी में भी ये न्यूज आती है
कि भाई नेचुरल गैस का कंजप्शन बढ़ाएँगे, गर्मी में भी न्यूज़ आती है कि नेचुरल गैस का कंजप्शन बढ़ाएँगे। तो ये सब दोगलापन है। मैं अभी इसका दोगलापन उतारता हूँ, ठीक है? शायद थोड़ा बीच-बीच में कॉमेडी कर रहा हूँ गाइस ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो देखो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है। आई विल टेल यू गाइस, अगर आप नेचुरल गैस की न्यूज़ अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मेरे सारे सब्सक्राइबर स्मार्ट वाले होते हैं, स्मार्ट सब्सक्राइबर, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं सालों से और महीनों से भी देख रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये सर्दी-गर्मी का है ना, सिर्फ़ सियाप्पा है। आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज़ जस्ट अ सियाप्पा। कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। ये कुछ चीज़ें होती है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बेवकूफ़ों के लिए परोसी जाती है। कोई भी, क्योंकि आपको तो हम ये पता है कि 100 में से 99 बेईमान, ठीक है ना? वो वाली चीज़ है। तो उन मूर्खों के लिए परोसी जाती है ये न्यूज़ें, ताकि वो मूर्ख इसमें आ जाएँ, ठीक है ना? और अपना बेड़ा गर्क कर ले। सिंपल सी बात है। मैं जानता हूँ कि हमारे सारे सब्सक्राइबर स्मार्ट हैं, ठीक है? जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द मिडल ईस्ट एंड यूक्रेन रेज़ कंसर्न्स अबाउट गैस सप्लाई डिस्ट्रप्शन फर्दर इम्पैक्टिंग प्राइसेज़। गाइस डिस्क्लेमर, मैं किसी को किसी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। गाइस मेरा सिर्फ़ बोलने का अंदाज़ था, आप समझ गए होंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द मिडल ईस्ट एंड यूक्रेन। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, सर ये जो अभी मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में हो रहा है और जो ये इज़राइल में हो रहा है, ये क्या है ये? मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? इससे तो मतलब क्रूड में प्राइसेज़ बढ़ेगी, नेचुरल गैस की प्राइसेज़ बढ़ेगी। भैया मेरे, ओ भैया मोरे, ठीक है? जो भी है, भैया मेरे, सिस्टर मोरे, ठीक है? अरे नहीं हो सकता भाई साहब। जब इज़राइल-ईरान का फ्रेश वॉर तक कुछ नहीं कर पाया, ये क्या करेंगे? आपको क्या लगता है मिडिल ईस्ट में कौन है? मिडिल ईस्ट में छोटे-छोटे देश कूदने वाले हैं? अरे घंटा कूदने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। कुछ खाक कूदने वाले हैं, सबको अपना बिज़नेस। सऊदी एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है। उसका बस चले तो सऊदी का, सऊदी इज़ अ बिज़नेसमैन। वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करता है, दूसरी कंट्रीज़ से जो लोग आते हैं, उनके बिज़नेस को भी प्रमोट करता है। तो ये सब स्टेटमेंट दिए जाएँगे कि सऊदी ये करेगा, वो करेगा, पब्लिक के प्रेशर में आके, क्योंकि देखो सेंटिमेंट जब मुस्लिम कंट्रीज़ में जो ज़्यादा मुस्लिम लोग होते हैं ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी उनके हिसाब से सोचना पड़ता है। क्योंकि मुस्लिम पीपल्स हैं, तो वो अपने मुस्लिम रिलीजन का वो देखेंगे कि भाई हमारे मुस्लिम रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट अगर वहाँ की नहीं करेगी, तो पब्लिक में गलत सेंटिमेंट चला जाता है और पब्लिक उसको बाहर निकाल देगी। तो उनको जक मार के सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट कैसे करेंगे? अगेन स्टेटमेंट देके, थोड़ी-सी मदद देके, ये करके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिडल ईस्ट यूक्रेन का जो है ना ये सारा चक्कर है अमेरिकन इलेक्शन के चक्कर में। क्योंकि इनको पता है कि अमेरिकन इलेक्शंस में ये क्रूड को नीचे ले जाने वाले हैं। अमेरिकन इलेक्शंस में बाइडेन के सहयोगी जीतने वाले वापस। इनको चाहिए कि भाई साहब क्रूड नीचे नहीं जाना चाहिए, क्रूड ऊपर ही जाना चाहिए। तो ये सब है ना, मेरे हिसाब से, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब किरा कराया है, कुछ नहीं है। आप लोगों को वर्चुअली दिखाया जाता है कि ये हो रहा, वो हो रहा। मेरे हिसाब से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसका, ठीक है ना? बट मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि क्रूड ऑयल की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हुआ। न्यू एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट कमिंग ऑनलाइन फ्रॉम, ये कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, मैं इसको बंद कर देता हूँ गाइस, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब देखिए यही चीज़ है ना, आपको ढंग से न्यूज़ को किस तरीके से लेना है, वो कला है गाइस। न्यूज़ को पढ़ना कला नहीं है, न्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे करना है, वो एक कला है। देखो यहाँ पे समर, फिर समर आ गया। तो गाइस कोई मतलब नहीं है, समर का कोई मतलब नहीं है। अब मैं सीधा नेचुरल गैस का टेक्निकल चार्ट पे जाता हूँ। काफ़ी लोग मुझे पता है कि यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनको ये भाषणबाज़ी नहीं सुननी है, ठीक है? तो बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। खैर आप अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग हैं। वो कहते हैं ना, मुंडे मुंडे भरती विन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। जितने जैसे लोग वैसे विचार उनके, ठीक है ना? और वैसे ही उनका एक्शन और वैसे ही उनकी ज़िंदगी में सफलता। भाई जैसे आप कर्म करते हो, अगर आपने अच्छे किए, स्मार्ट कर्म किए, तो व सक्सेस भी आपको वैसे ही मिलेगी। जैसा आप सोचोगे कि ये लेक्चर है, तो अब हमेशा आप इसको एज़ अ लेक्चर ही लोगे। जबकि आप भी जानते हैं, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसमें 1% भी, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? कि नेचुरल गैस की न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए? क्या आप अपने आप से पूछिए, अंतरात्मा में जाके पूछिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हैं? नहीं देखनी चाहिए नेचुरल गैस की न्यूज़? अरे यार इक्विटी मार्केट में कोई कंपनी के ना कोई न्यूज़ आ जाती है तो पूरा मार्केट हिल जाता है। क्या बात करते हो यार? ये तो इंटरनेशनल एक्टिविटी है। क्यों नहीं देखे भाई साहब? हम तो देखेंगे भाई साहब। जिसको नहीं देखना वो स्किप करे। भाई हम तो ज्ञान देंगे और देते रहेंगे। चलिए अब टेक्निकल चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग तो यहीं पे आके उनका, क्योंकि उनको कितना ही बता दो, वो आके बस यहीं देखेंगे सीधा। तो देखो वीकली बेसिस चार्ट है गाइस। बहुत गर्मी लग रही है, एकदम से गर्मी आ गई। मैं गाड़ी ऑन कर रहा हूँ, मुझे पता फिर से कमेंट आएंगे गाड़ी ऑन कर सबसे पहले तो अपनी आइकलिंग लाइन बोल देते हैं कि नेचुरल गैस इज अ गार्बेज। हाँ जी, नेचुरल गैस इज अ गार्बेज, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी आपको। मैंने थोड़ी सी एसी ऑन किया है, गर्मी लग रही है, पाँव में इंजरी है, कार में बैठना पड़ रहा है और आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ठोको लाइक यार, लाइक करने में कंजूसी मत करो गाइस। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे ना उतने ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा मैं जितने ज्यादा आप लाइक करोगे उतने ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, उतने ज्यादा सटीक वीडियो बनाऊंगा।
चलिए वीकली बेसिस यहाँ मुझे लग रहा है कि बीरिश है, देयर इज नो डाउट इन दैट। पहले अपन इंडियन मार्केट देख लेते हैं। फिर इंटरनेशनल देखेंगे। और तुझे क्या मैं जानवर लगता हूँ क्या मेरे भाई? हाँ 179.50 हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। मैंने वहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर भी दिए 82079193 8। वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं सर गाइस, वहाँ पे जाके 8209791938 8209791938। वहाँ पे हमने डिटेल में बताया भी था कि अगर यहाँ से ठीक है ना 179 ब्रीच होता है, हमने ये बोला था ठीक है ना 179 ब्रीच होता है, तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्दर, अगर आपको एक फ्रेश स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैं 179 की जगह बोलूंगा कि अगर 178 ब्रीच होता है, आई रिपीट 178 ब्रीच होता है। अब काफी लोग सर क्वेश्चन पूछेंगे, सर आप यार 160 बोल रहे थे, सर 150 बोल रहे थे, सर 140 बोल रहे थे, तो मैंने क्या कहा गाइस, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ये मार्केट है गाइस। मार्केट में आपको स्ट्रैटेजी कौन सी लगानी चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि आपने जो एनालिसिस किया वो हिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो आपको उसमें रोना नहीं है। मैं क्या कहूँ, उसमें स्ट्रैटेजीज लगानी है भाई साहब मेरे, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्विंग कर रहा था तो स्विंग वाली स्ट्रैटेजी लगाओ। कोई जरूरी नहीं कि मैं अगर 150 बोलूँ 140 बोलूँ तो वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं गाइस। और मैं हमेशा इस चीज के लिए प्रिपेयर रहता हूँ कि मैंने जो बोला है वो नहीं होने वाला है तो मैंने क्या करना है। सिंपल सी बात है, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। हम वैसे नहीं है, हम स्मार्ट है और हम जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत सारे स्मार्ट है, ठीक है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आएगा 160। काफी लोग अभी सर अभी 160 आएगा क्या, अरे बिल्कुल आएगा मेरे भाई, लेकिन 178 ब्रीच होना चाहिए। पहले 179 था, लेकिन अभी जो रियल चार्ट है उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 178 ब्रीच होता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सीधा 170 के आसपास नजर आएगा। और अभी के लिए अगर कोई मुझसे पूछे कि सर माहौल क्या है, सर 178 ब्रीच करेगा या नहीं करेगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, अभी जो पिछले 4 दिनों का जो पैटर्न है बड़ा स्पेकुलेटिव है। बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस किए उसने, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। बट अब उन्होंने एक गलती कर दी, यो कहते हैं ना कि कातिल कत्ल करने से पहले कुछ ना कुछ सुराग तो छोड़ ही जाता है भाई साहब। इसी वजह से जो स्पेकुलेशन है, उन्होंने स्पेकुलेशन कर करके लोगों को बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया। लेकिन भाई साहब अजय भाई तो अजय है, सुराग निकाल लिया हमने। और वो सुराग मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ क्या होने वाला है गाइस। इस जो जो पैटर्न अभी इन्होंने दिखाया, मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ पहले, मंथली बेसिस बताता हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मंथली बेसिस सपोर्ट के आसपास होवर कर रहा है ना, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास हो रहा, वो जाएगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 महीने का बता देता हूँ मैं आपको, 6 महीने का बता देता हूँ। तो भाई साहब अब मैं यहाँ पे कंठस्थ हो गया हूँ। सुनिए मेरी बात, दो चीजें बताऊंगा मैं आपको हमेशा, है ना, ठीक है। काफी लोग बोलते सर जब आप इतने श्योर हो तो यहाँ श्योरिटी बोल दीजिए ना। यार उन लोगों का क्या मैं आंसर दूं यार, भाई श्योर क्या होता है, क्या श्योर होता है ये बता है। अगर मैं श्योर होता तो मैं ये पूरी इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो कर लेता, ऊपर लाके सबको डाल देता मार्केट में एनजी में और सबको ग्रो करवा देता। क्या बातें करते हो यार, है ये किस तरह की अपंग बातें करते हैं लोग, समझ नहीं आता है। सर आप इतने शोर होता आप क्यों नहीं कर लेते, सर इतने शोर होते सर आप वो इनको क्यों नहीं कर लेते। अरे भाई मेरे भैया मोरे, ये चीज राकेश झुंझुनवाला भी नहीं बोल सकता, उससे भी आप नहीं बोल सकते कि भाई आप जब इतना करते हो तो खुद ही कर लो। उसको भी नहीं बोल सकते भाई साहब, ये मार्केट है, समझा करो यार। इस तरह की अपंग चीजें दिमाग में मत लाया करो, क्योंकि यहाँ पे ना 178 ब्रीच करता है तो देन मैं क्वाइट ज्यादा श्योर हूँ कि डेफिनेटली नीचे 160 के आसपास के लेवल आएंगे। पहला लेवल्स रहेगा 171 का, फिर 170 ब्रीच करेगा तो आपको श्योरिटी मुझे लगता है 156 के आसपास, हाई चांसेस, देयर इज नो श्योरिटी एंड ऑल, हाई चांसेस है कि वहां पे आपको आते हुए दिख सकता है। अब ये इसके लिए हमने टेक्निकल चार्ट देखा है, स्ट्रैटेजी देखी है, हिस्टोरिकल पैटर्न देखा, एंड द मोर स्पेकुलेशन पे मैंने सुराग निकाल लिया है। तो अब मैं अगर अपना एक आउट ऑफ दिस अगर आप मुझे बोलते हो इंट्यूशन बोल दो या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मुझे क्या दिख रहा है वो क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ। मुझे अगर आप यहाँ से पूछे कि क्या सर आपको लग क्या रहा है, तो मैं देखो बता देता हूँ कि 70% मुझे यहाँ पे बहुत श्योरिटी है आउट ऑफ द टेक्निकल चार्ट, आउट ऑफ दिस व्यू, ओके। ऐसा लग रहा है कि ये नीचे का पूरा माहौल बना रहा है, ठीक है। इसने हिस्टोरिकल पैटर्न, जो पहला हिस्टोरिकल पैटर्न था उसके हिसाब से अभी रिसेंट 4 दिनों में उसने इस तरीके से एक्ट नहीं किया है, थोड़ा सा इसने अपना पैटर्न चेंज किया है, लेकिन फिर भी जाते जाते इसने सुराग छोड़ दिया और उससे मुझे पता चल गया कि ये नीचे ही जाने वाला है।
सो नो वरीज गाइस अबाउट, मैं यही बोलूंगा कि एनजी इज अ गार्बेज, इसमें ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आप नीचे की तरफ देखते हो, ऊपर चला भी जाता है तो आप कम से कम फिर भी सेफेस्ट मोड में हो। लेकिन अगर आपने ऊपर की तरफ देख लिया तो देयर इज नो यू टर्न, आई विल टेल यू गाइस, देयर इज नो यू टर्न एट ऑल, ओके। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ही देखना है। तो मंडे के सोमवार के क्या लेवल्स रहेंगे मैं फटाफट से बता देता हूँ। मैं बहुत लेट बोल रहा हूँ गाइस, काफी लोग तो skip कर दिए होंगे। अगर 178 ब्रीच करता है तो इमीडिएट, वेरी वेरी इमीडिएट 175 इज क्वाइट पॉसिबल, ओके। और अगर ऊपर की साइड सर रेजिस्टेंस क्या रहेगा तो देखिए 185 का रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है 185 अगर बीच करता है तो फिर से ये वापस रेंज बाउंड में चला जाएगा, और रेंज बाउंड तो हमारे लिए गोल्डन है, हम उसका बहुत फायदा उठाने वाले हैं। तो काफी लोगों को मैंने हेजिंग के लिए मना किया था, मेरे इस हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करने से मना किया था, लेकिन अब सोमवार को बहुत सारे पत्ते खोलने वाले हैं यहाँ पे, पत्ते खुलने वाले हैं। हेजिंग सारी स्ट्रैटेजी, रेंज बाउंड वगैरह सारी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सोमवार को मुझे लगता है अगर 178 बीच कर जाता है ना, तो हो सकता है सोमवार को आपको 6 से 7% का क्रैश भी नजर आता हो, काफी हाई चांसेस है इसके, ऐसा मुझे लगता है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ जो मुझे लगता है वो सही नहीं होगा, ठीक है ना, आप हमेशा ये मान के चलिए। तो उस समय आपको क्या, अगर नहीं होगा तो क्या करना है, रेंज बाउंड वाली स्ट्रैटेजी लगानी है। वो रेंज बाउंड वाली स्ट्रैटेजी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो भी हमारे ट्रेनिंग सेशंस में आते हैं, जो भी हमसे पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हैं उनके लिए यहाँ पे है गाइस, है ना। तो अगला मैं बता देता हूँ कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में क्या रहेगा, फिर हम वीडियो को ड्रॉप करते हैं। चलो इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल में देखो, इंटरनेशनल मार्केट में जाते जाते थोड़ा सा एक रिकवरी आई है मोड में। आपने देखा होगा ये 2 पॉइंट कहाँ तक चला गया था, 2.11 चला गया था, लेकिन वापस से एक छोटी सी रिकवरी आई है और ऊपर की तरफ 2.129 आया है। तो मुझे यहाँ पे लगता है, मैं बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे 2.11 के नीचे जाता है, आई रिपीट 2.11 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको ब्लड बाथ हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है आपको फटाफट से 2.05 के आसपास, और हो सकता है 2 के नीचे सेम डे। जी हाँ, 2 के नीचे बता रहा हूँ मैं कह रहा ना, इंडियन मार्केट में भी बोला मैंने 4 से 6% का, यहाँ पे भी 4 से 6% का हो सकता है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस यहाँ पे बनते हैं गाइज, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सोमवार को होने वाली है काली रात, भयानक मंजर, फुल बीरिश मोड अगर 178 बीच किया। अगर मगर माना कि, क्योंकि इस पे तो पूरी फिजिक्स टिकी हुई है, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है भाई साहब, मार्केट भी इसी पे टिका हुआ है। अगर मगर अगर 178 बीच किया तो ये, मगर 185 बीच किया तो ये चीज ध्यान रखेगा। आपको हमेशा अजम्पशन के बेसिस पे खेलना है, ठीक है ना। आपको अपने माइंड, आपको सोच नहीं लेना है कि अब आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। अजम्पशंस, मार्केट क्या कह रहा है उसको सुनो, परखो, जानो और तभी करो। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड डू व्हाटएवर यू वांट ऑन द वीकेंड। एंजॉय गाइस, हैप्पी वीकेंड गाइस, सी यू, बाय बाय विद दिस नॉवलफुल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।